या तो अशोक जी, अमेजिंग 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 भजन, एकदम दिल को टच किया। और जो आपने बोला बहुत सही है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो मैं ये जनरली मेरे जो टेड टॉक मैंने किया था वहां पे मैंने सबसे एक सवाल पूछा था कि जिंदगी में आपके हिसाब से सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आपके लाइफ में कौन है? तो कई लोग बोलते हैं बच्चा है, माँ है, बाप है, फैमिली है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आप हो। खुद है, खुद है। करेक्ट, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो ये कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है। कल अगर आप बेड पे हो तो यही सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। तो यस, सबकी जय से पहले खुद की जय करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। तो मोदी जी की रिक्वेस्ट थी कि मैं अपना खुद का एक इंट्रोडक्शन दूं। सो इन टर्म्स ऑफ लाइफ जर्नी जो है मेरी, 29 ईयर्स मैं कॉर्पोरेट लाइफ में रही हूँ। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं इंडिया की इकलौती ब्रेस्ट कैंसर कोच हूँ। तो ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जो भी डॉक्टर सुरेश अडवाणी के साथ मैं काम करती हूँ, जो भी ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको उनके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना चाहिए, उनकी फैमिली को उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, उसके ऊपर मैं काफी सारा इंटरेक्शन और कोचिंग करती हूँ। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। 18 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और मेरा पूरा एक साइड का ब्रेस्ट निकालने की जरूरत पड़ी थी। ऑफ कोर्स लाइफ हैज बीन ब्यूटीफुल आफ्टर दैट। जब हम वहां से निकल के बाहर आते हैं तो हमेशा लोग पूछते हैं कि वेरी कॉन्फिडेंट, आपको देख के कभी लगता नहीं है, जब तक आप बोलो नहीं पता नहीं चलता है। तो एक छोटा सा एपिसोड आपको बताऊंगी। जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था तो मेरे को स्ट्रेचर लेके अंदर लेके जा रहे थे, तो वो टाइम पे डॉक्टर और उसका बेटा दोनों सामने थे और मेरे को मतलब जिस नजरिए से देख रहे थे मुझे ऐसा लगा कि बाहर निकलना मुश्किल है, मुझे लगता नहीं मैं वापस दो पैर पे चल के अपने घर जाऊंगी। तो मैंने उनको देखा और मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कुछ नहीं, हम आपको इंजेक्शन देने वाले हैं पर पहले पूछना है आपको किसी चीज से एलर्जी है क्या? तो मैंने उनकी तरफ देख के बोला, मैंने हाँ, ट्यूमर से जो अंदर है उसको निकाल दो, बाकी कोई एलर्जी नहीं है मेरे को लाइफ में। तो बहुत सिंपल है, अगर मेरे में जीने की इच्छा है तो ऑटोमेटिकली वो ताकत आ जाएगी। तो दोनों हंसे और मेरी तरफ देख के बोला, पहली बार ऐसा नमूना मिला है जो ऑपरेशन थिएटर में बैठा है और वो डॉक्टर को पूछ रहा है आप ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको लाइफ में? आई रिमेम्बर वहां की जो सीनियर नर्स थी, मैंने उसको बुला के बोला, एक काम करना, एक बुढ़ा बुढ़ी बाहर खड़े हैं, मेरे पेरेंट्स है वो, उनको जाके बोल दे रहा मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, टेंशन लेके नहीं तो दोनों को कुछ हो जाएगा, प्लीज उनको बोलना मैं ठीक हूँ करके। फटाफट बाहर आ रही हूँ, 10 मिनट के लिए चाय कॉफी पी के आओगे। पॉइंट ये है लाइफ को आप कैसे देखते हो। अगर आप स्माइल करके देखोगे तो स्माइल आपको वापस मिलेगी, अगर आप रो के देखोगे तो रोना ही आपको वापस मिलेगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक कुत्ता घर के अंदर जाता है हंसता खेलता बाहर निकलता है, दूसरा कुत्ता घर के अंदर जाता है एकदम गुर्राता हुआ बाहर निकलता है। तो जब ये आदमी अंदर जाता है देखने के लिए कि उसके घर के अंदर है क्या, तो देखता है आईना होता है घर के चारों तरफ। तो जब आप मुस्कुराते हो चारों तरफ का आईना आपके साथ मुस्कुराता है, जब आप गुर्राते हो चारों तरफ का आईना आपके साथ गुर्राता है। So 29 years into corporate, I've been a TEDx speaker, motivational speaker. बोलेगा भारत फर्स्ट जो नेशनल कंपटीशन थी मैं उसकी विजेता हूँ। वी इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वो अवार्ड भी मुझे मिला हुआ है। बट इन सब चीजों के अलावा आई थिंक एक चीज जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सिखाई है कि जो तुम्हारे पास है अगर तुम बिना कुछ सोचे कि वापस क्या मिलेगा अगर दे सकते हो तो लाइफ हमेशा आपको देती रहेगी, कभी आपसे लेगी। ये मेरा क्विक इंट्रोडक्शन है। फैमिली में फॉर्चुनेटली एक हस्बैंड है जो पायलट है पवन एंड हेलीकॉप्टर्स में, एंड
18 साल की डॉटर है, वो एस्पायरिंग बैडमिंटन प्लेयर है, नेशनल लेवल पे खेलने की कोशिश कर रही है वो अभी। होपफुली अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा और सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी बैडमिंटन में। तो प्लीज उसके लिए दुआ करना, उसके लिए ब्लेसिंग्स देना, बहुत जरूरी है मेरे लिए वो। एंड ये एक छोटी सी फैमिली है। मेरे पेरेंट्स किंग सर्कल में रहते हैं। इनफैक्ट उनको मैंने लिंक भेजा था आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे डैड जो है वो इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर होकर रिटायर हुए थे। मॉम जो थी वो ऑफिसर होकर रिटायर हुई थी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सबसे इंटेलिजेंट बंदी अर्थ पे मैं हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस डिफाइन होती है कि आपका जीन्स कितना स्ट्रांग है। तो जितना क्रॉस पॉलिनेशन जीन्स का होगा, जो आपके जीन्स हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअली हाई हो। तो मेरा जीन्स एकदम तगड़ा है। एक डाउन साउथ से है, मेरे डैड मलयाली है। एक अप नॉर्थ से है, मेरी मॉम पंजाबी है। तो वो नॉर्थ साउथ का कॉम्बिनेशन का क्रिएशन ये है। तो कई बार लोग जब मुझसे पूछते हैं कि इतनी एनर्जी सुबह को हो या रात को कहां से आती है, तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन आके बॉम्बे में मिला है, वहां से ये एनर्जी आती है। मैम नॉर्थ And I पोल always साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्वाइन हो गए हैं। बिल्कुल। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पी, माय हस्बैंड इज मैरिड। तो जितना आप खुश रहोगे, जितना यू आर हैप्पी, इट डजंट मैटर सामने वाला हैप्पी हो या नहीं हो, आप खुश रहना। सामने वाले की चॉइस है उसको खुश होना है या नहीं होना है, मुझे तो खुश रहना है और वो मैं डिसाइड करके आती हूँ। सो थैंक यू मोदी जी फॉर कॉलिंग मी बैक। एंड ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ट्रेन करती हूँ, बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कोचिंग करती हूँ। सो इन केस एनी वन ऑफ यू ऑल नीड एनी हेल्प, एक फोन कॉल दूर हूँ मैं आप सबसे। थैंक यू सो मच। आपके थैंक यू मम्मी मोदी पापा जी। आए हैं तो जरा बोलो ना, मम्मी पापा आए तो spotlight। मेरे मम्मी पापा अगर हैं, पापा आप हो यहाँ पे तो प्लीज आप अनम्यूट करके कैमरा पे आ जाएंगे। राघवन है उनका नाम, हैंड रेज आई करना कैन सी चाहिए। हिम हियर। नाम राघवन नाम है उनका। हाँ पापा जी, मम्मा अगर आप लोग हो यहाँ पे तो प्लीज आप कैमरा पे आ जाइए। उनका नाम मैम। राघवन एंड पुष्पा नाम है उनका। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी। हाँ देयर, हाँ है, पुष्पा जो है, अनम्यूट हो गई है और कैमरा पे आ गई है, वो मेरी मम्मा है। एक मिनट। हाँ हाँ, हाय माँ, गुड मॉर्निंग। Hi, good morning, beta. Nice seeing you early in the morning. प्रणाम आपको, प्रणाम। आपकी बेटी बहुत अच्छी तरह हमको ये करती है, बार बार Thank उसको you, स्माइल thank करना you. होता है। आपका blessing मिलते रहिए. सुपर, आपका दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। Thank you, thank you. तो मेरी मम्मा योगा टीचर है और सुबह को उनके योगा क्लासेस चलते हैं। मेरे डैड, जब मैंने अपना फोटो डाला था मेरे डैड के साथ, कल मेरे डैड का बर्थडे था, तो जब मैंने मेरे डैड का फोटो डाला था मेरे साथ, तो कई लोगों का सवाल आया था, अरे योर हस्बैंड इज सो हैंडसम। मैंने इतना बुढ़ा हस्बैंड, मतलब 72 इयर्स के हैं पर लगते नहीं है। तो कई बार मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि लॉरियल कंपनी को बोलूं कि बालों के साथ स्किन को भी कुछ करने का तरीका दे दो, क्योंकि इतना हैंडसम, जिसका फादर इतना हैंडसम हो, तो मेरे को कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, वो मेरे पापा है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत बहुत as a- नसीब वाले हो आप अंजू जी। और आपके पापा मम्मी भी बहुत अच्छे नसीब वाले हैं कि आप जैसी बच्ची मिली है ना पुष्पा जी, सच Thank you बोल रही so हूँ ना? much. डेफिनेटली एज अ मम्मा आप लोग फोन अलग रखिए, वो इसके लिए एको हो रहा है। तो जनरली ऐसा है कि हमारे घर में एज अ फैमिली बहुत ओपन कॉन्वर्जेशन होती है। कभी भी हम लोग एक दूसरे को मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, पर कभी भी एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी है मस्ती होती है, जो भी होता है घर में सब साथ में होता है। तो जैसे मैंने बोला, एक बुड्ढा बुड्ढी स्क्रीन पे है, तो इतना फ्री हमारा कॉन्वर्जेशन है। तो इनफैक्ट जब सेशन खत्म हुआ मेरा और मैंने मेरे पापा को फोन किया, तो मैंने बोला कैसे था, सब अच्छा था ये वो। तो मैंने बोला अच्छा मम्मा को फोन दो। तो पापा ने मम्मा को फोन देते हुए बोला कि हाँ ये ले फोन है। तो मम्मा ने पूछा किसका फोन है? माता जी का फोन है। तो मैंने बोला प्रवचन खत्म हो गया, अभी श्रद्धा कुछ तो दक्षिणा भी देते हुए चलो आगे, छोड़ते क्यों है उसको। तो वैसी कॉन्वर्जेशन होती है हमारे घर में। एंड मेरा भाई है, एग्जैक्टली सेम है। तो एज अ फैमिली एक कंप्लीट मैड हाउस है हमारा।
कभी ऐसे किसी को भी बोर होता है, किसी को भी ऐसा लगता है कि यार मतलब लाइफ क्या है, तो प्लीज मिस्टर राघवन एंड मिसिज राघवन को फोन करो, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी आप लोग की। कि कभी कभी लाइफ में हंसने का मन किया तो इन दोनों से बात कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मेरे पापा साउथ के हैं और आजकल मम्मी को हिंदी ट्यूशन देते हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी पावरफुल मेरी मम्मा की हिंदी होगी या मेरे पापा की हिंदी होगी, जो एक दूसरे को देते हैं ये लोग। बट थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग माय पेरेंट्स। यस, मैं आज जो भी हूँ बहुत कुछ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि लाइफ में कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला है कि तू ये नहीं कर सकती है, या कभी भी फोर्स नहीं किया है कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तू लाइफ में ये कर। दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, एंड आज मैं जो भी हूँ 99.99% उनकी वजह से हूँ। 1% मैंने अपने पास रखा है, क्योंकि मम्मा हूँ, उसमें इन दोनों का हाथ नहीं है, मेरी बेटी ने मेरे को माँ बनाया, तो 0.1% उसके लिए, बट 99.9% मैं उनकी वजह से हूँ। So thank you so much, Dr. Bindu. Thank you so much, Modi ji, for having me over. Thank you so much for acknowledging my parents. Means a lot. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू Thank you. अंजना जी, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। Thank you so आपने आज much. सुबह Thank you. हम सबका दिन बना दिया बस। Thank you so much. थैंक यू। Thank you so much.